ना मैदा, ना आटा, ना ही कंडेंस्ड मिल्क और ना ही ओवन, ना अंडा, ना कलर, कुछ भी नहीं डालेंगे। बहुत हेल्दी तरीके से आज बनाएंगे आज का सीज़न का मैंगो केक। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी सॉफ्ट बन कर के तैयार होगी। बहुत ही ज़्यादा सुपर इजी है इसको बनाना, बच्चे बड़े सब इसको पसंद करेंगे। और ये रेसिपी ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो चलिए रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज का ये केक बनाने के लिए पहले लेंगे एक ब्लेंडिंग जार और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैं जो सूजी का यूज़ कर रही हूँ वो है चिरोटी रावा, जो फाइन रावा आता है ना वो वाला यूज़ किया है। आप चाहे तो नॉर्मल जो उपमा वगैरह बनाते हैं वो रावा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। ये चीनी बस इसमें डाल देना है और इसमें डाल रही हूँ मैं फ्लेवर के लिए 2-3 इलायची का बीज, जो अंदर का बीज होता है ना वो मैंने डाला है। और अब क्या करेंगे, ये तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बहुत फ़ाइन पाउडर बना लेना है। और यहाँ पे जो फ़ाइन पाउडर है वो बिल्कुल रेडी है, तो इसको ना एक बर्तन में रख देंगे। और यहाँ पे जो पाउडर है आप देख सकते हो, तो आप रवा ना कोई भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि हमें इसको ग्राइंड ही करना है। तो इसको रखते हैं साइड में और अब लेते हैं आम। तो आज हम मैंगो केक बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आम। तो मैंगो का जो पल्प होता है ना उसको भी हम नाप के लेंगे, तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ का आम लिया है। और आम ना अच्छा मीठा पका हुआ होना चाहिए, खट्टा वाला आम यूज़ मत कीजिए वरना जो केक है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इसके पल्प को निकाल देंगे। तो 1 का मैंने पल्प निकाल दिया है और 1 का हाफ़ मैं निकाल रही हूँ। तो इतना ना सफिशिएंट है, तो इसको भी नाप लेंगे। तो एक मेज़रिंग कप लेंगे और इसको मैं नाप रही हूँ, तो 1 कप मैंगो का पल्प लेना है यहाँ पे। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने 1 कप मैंगो पल्प यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब क्या करेंगे, हमें सेम जो ब्लेंडर जार लेना है जिसमें हमने सूजी को ग्राइंड किया था और उसमें हम ले लेंगे 1 कप मैंगो का पल्प। और फिर इसमें ले रही हूँ मैं 1 कप दूध। दूध यहाँ पे बॉईल किया हुआ दूध है और ये नॉर्मल टेम्परेचर में है, इसको भी डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, मैंगो का पल्प और ये दूध को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी तरह से पीस लेंगे, बहुत फाइन पेस्ट बना लेंगे। और आप देख सकते हो ये दूध और मैंगो का जो पेस्ट है ना वो बिल्कुल रेडी है और इसका कलर आप देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना सूजी का, इसमें हम लोग मिक्स कर लेंगे। जो मैंगो और दूध का मिक्सचर है ना इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से एक स्पैचुला की मदद से या तो फिर हैंड विस्कर के मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, कोई एक्स्ट्रा दूध वगैरह कुछ भी नहीं डालना है ऊपर से। तो एक हैंड विस्कर के मदद से अच्छी तरह से बस मिक्स कर लेना है। और अब क्या करेंगे, इसको हम रेस्ट में रखेंगे क्योंकि हमने जो यूज़ किया है ना वो सूजी ना कुछ टाइम बाद फूलेगा। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर तक ढक के रेस्ट में रख देंगे, कम से कम आधा से 1 घंटा तक। आपके पास टाइम हो तो उससे ज़्यादा भी रेस्ट पे रख सकते हो। तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे के बाद हमारा ये जो बैटर है ना वो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो सूजी अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो गया है और अच्छी तरह से फूल गया है और जो बैटर है ना उसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी और थोड़ा सा थिक हो गया है। पर इसमें और कुछ भी ऐड करना नहीं है, एक्स्ट्रा दूध वगैरह कुछ भी नहीं। जब भी आप फ्रूट केक बनाओ ना तो जो बैटर है वो नॉर्मल केक बैटर से थोड़ा सा थिक होना चाहिए, वरना आपका केक अच्छा बनेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेल्टेड बटर। तो यहाँ पे मैं मेल्टेड बटर 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये ठंडा मेल्टेड बटर है, मतलब रूम टेम्परेचर में है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हो ना वो आप थोड़ा थोड़ा काट के यूज़ कर सकते हो। वैसे हम केक के ऊपर भी यूज़ करेंगे, पर इसके
मतलब अंदर भी मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स। वैसे और एक बात बताना मैं भूल गई थी, मैंने आज बटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हो मेल्ट करके, या तो फिर कोई नॉन फ्लेवर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अभी क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ये बैटर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इसमें कोई भी मैंने एक्स्ट्रा कलर का यूज़ नहीं किया है, ये जस्ट ये कलर ना मैंगो के लिए ही आ रहा है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसमें कोई भी बेकिंग सोडा का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ आज, बस 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करना है और एक हैंड विस्कर की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये ना मतलब बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स आपको नहीं करना है, पर अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो केक के ऊपर ना स्पॉट आ जाएंगे। तो एक बार ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कोई भी केक टिन में। आपके पास जो भी केक मोल्ड्स हो आप उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए, या तो फिर आपके पास कोई भी स्टील का अगर बर्तन हो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बेकिंग ट्रे में, और ऊपर से ना जो भी आपका मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी आपको पसंद हो ऊपर से डाल सकते हो। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा आलमंड्स और काजू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। और अभी चलिए इसको बेक कर लेते हैं। आज बेकिंग के लिए मैंने कोई भी ओवन का यूज़ नहीं किया है। एक कढ़ाई में एक स्टैंड रखेंगे और इसको ढक के 5 मिनट तक प्री हीट कर लेंगे। और 5 मिनट के बाद प्री हीट होने के बाद हम इसमें केक रखेंगे, मतलब केक टिन को रख देंगे और इसको ना कम से कम 40 टू 45 मिनट्स बेक होने के लिए छोड़ देंगे। और बेक होने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। फिर भी 45 मिनट्स के बाद अगर आपका केक ना मतलब नहीं कुक हुआ होगा अंदर से, तो आप फिर से 5 से 10 मिनट इसको और बेक कर सकते हैं। तो एक टूथपिक डाल के देखेंगे बीच में और ये बिल्कुल कुक्ड हो गया है, मतलब बेक्ड हो गया है। आप देख सकते हो केक बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है और बहुत अच्छा दिख रहा है। तो चलिए इसको लाते हैं और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। केक जब भी आप डीमोल्ड करें या फिर काटें, केक को अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए और फिर जाके उसको डीमोल्ड कीजिए या फिर काटें। वरना गरम गरम केक को अगर आप डीमोल्ड करेंगे, काटने जाएंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, बटर पेपर को निकाल देंगे और आप देख सकते हो केक बहुत ज़्यादा स्पंजी बना है और इतना टेस्टी ना मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मैंगो केक की रेसिपी को। अभी आम बहुत मीठे मिल रहे हैं और ये सीज़न का बहुत ज़्यादा अच्छा आम आ रहा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। तो अभी चलिए इसको कट कर लेते हैं और अंदर का टेक्सचर भी मैं दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत ज़्यादा स्पंजी बने हैं, बिल्कुल रुई की तरह। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। आज का ये मैंगो केक की रेसिपी ना बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। हमने ऐसा कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं किया है जो अनहेल्दी हो। कोई मैदा, कोई आटा नहीं, कोई अंडा नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाया है। और आज का ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज का ये मैंगो केक की रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।